सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन नहीं करवाए सर। देखिए 2 और 3 पढ़ाइएगा। ध्यान दो यार, लगा रखो। सर 2 क्वेश्चन बच आए। एक एग्जांपल क्या पढ़ा रहे थे? ध्यान दो इधर। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या है? अभी तुमने जो चैप्टर लगाए डिबेंचर के बाद, वो सारा पोर्शन कहलाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हमने जो भी अकाउंटिंग की है उसको हम एनालाइज करके ये डिसीजन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे मैनेजमेंट जो है फ्यूचर के कोई प्लान बना सके। जैसे भी आपने रेशियो वाला चैप्टर सॉल्व किया, उस पूरे चैप्टर से हेल्प क्या मिलती है बिजनेसमैन को कि वो फ्यूचर में जो डिसीजन लेना चाहे तो उसमें उसको हेल्प मिल जाए। मान लो मुझे नया प्लांट लगाना है, अभी तुमने जो रेशियो निकाले ना उसमें तुमने 26-27 रेशियो निकाले, ज्यादा रेशियो नहीं निकाले, ठीक है ना? लेकिन ये रेशियो की क्वांटिटी 150 से ज्यादा है, 150-200 प्रकार के रेशियो भी होते हैं। डिपेंड क्या करता है कि किस बिजनेस को कौन से रेशियो की जरूरत है। जैसे एक रेशियो मैं बोलूं, अगर डिसीजन लेने क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए बता। मान लो हमारा जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे स्टूडेंट ने प्लांट लगाया कि वो दूध से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, ठीक? तो उसने प्लांट लगाया 40,000 लीटर पर डे, बताया था मैंने। 40,000 लीटर का उसने प्लांट लगा दिया, यानी उसमें इतना दूध पर डे प्रोसेस हो सकता है 24 घंटे, और उससे अलग अलग क्रीम निकल सकती है, मक्खन निकल सकता है, बटर बन सकता है, या आइसक्रीम के लिए जो मटेरियल चाहिए वो निकल सकता है मिल्क के थ्रू, और बचा हुआ मिल्क पैक होकर के मार्केट में बिक भी सकता है, ठीक? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, ध्यान देना, उसको एक दिन में 4,000 लीटर तक ही मिल्क मिल पा रहा है। अब 4,000 लीटर मिल्क मिल रहा है तो ये मशीन कितने घंटे चल सकती है? 24 घंटे में 40,000 लीटर। अब अगर उसको 4,000 लीटर ही मिल्क मिलेगा तो उसकी मशीन कितने घंटे चलेगी? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, अच्छा 2.4 आवर। जो काम 40,000 लीटर 24 घंटे में होता है तो 4,000 लीटर का काम उसके 10 टाइम्स में नहीं पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो लेबर जो है आएगी उसके यहाँ जो काम करने, वो तो 8 घंटे के लिए रखी जाएगी ना, वो तो सुबह आएगा 9 बजे 5 बजे जाएगा। अब मशीन काम कितने घंटे कर रही है? केवल 3 घंटे लगभग, तो बाकी टाइम लेबर का पैसा फालतू जाएगा, प्लांट बंद पड़ा रहेगा। अब यहां से वो क्या निकाल रहा है, ध्यान देना, प्लांट यूटिलिटी रेशियो। प्लांट यूटिलिटी रेशियो क्या है कि प्लांट कितना 4,000 यूनिट की लीटर की प्रोसेसिंग कर रहा है, उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है? 40,000 इंटू 100, यानी उसका प्लांट केवल 10% यूज हो रहा है, 90% प्लांट वेस्ट। इससे क्या पता चलेगा उसको कि मुझे अपने प्लांट की कैपेसिटी जो मैंने ली है उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए कहाँ फोकस करने की जरूरत है कि मेरा मिल्क इनटेक बढ़े। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अभी जहां से मिल्क आ रहा है उस एरिया को छोड़ के, जहां वहां से तो आ ही रहा है, और ऐसे एरियाज पकड़े जहां से उसको मिल्क मिल सकता है। समझ में आ रही है? ये रेशियो जिसमें हेल्प करता है। अब जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्या है? रेशियो आपकी हेल्प क्या कर रहा है? अलग अलग डिसीजन लेने में अलग अलग रेशियो काम में आते हैं। आपको सारे रेशियो नहीं पढ़ाए हुए, अभी आपने लगभग 20% पढ़ा है, बाकी का आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, सेकंड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में पढ़ोगे बीकॉम में।
धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। अब मैं बात कर रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 वर्ड है, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। कैश का मतलब तो आपको पता है, पैसा। फ्लो का मतलब है बहाना। मतलब फ्लो 2 प्रकार से होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो। पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। जैसे अक्सर ये सेंटेंस सुनने में आता है, यार हम कमाते तो बहुत है पर पता नहीं कहाँ चला जाता। यानी इनफ्लो तो है, उससे तेजी से आउटफ्लो है। दिन भर दुकान में भीड़ लगी है, तो पता चलेगा उस आदमी को, बाद में पता चला तो उसके दिमाग में इतनी टेंशन है जो कल सुसाइड कर ले। बोले क्यों? बोले इतना कर्जा है। बोले दुकान तो बहुत बढ़िया चलती है। अरे दुकान बढ़िया चलती है तो जितना पैसा आता है उतना ब्याज में चला जाता है, इतना कर्जा ले रखा, तो उसको बोलते हैं फ्लो। और स्टेटमेंट क्या है? यानी ऐसा डिटेल जो ये बताए कि कितनी कैश आ रही है और कितनी कैश जा रही है, इनफ्लो और आउट। क्यों इसको पता करना जरूरी है? बोले तो बड़ा आसान है, कैश बुक से पता चल जाएगा कितनी कैश आई। कहाँ लिखा होता है कैश बुक में? डेबिट साइड में। मैंने बताया था कैश बुक में कम एंड गो, कितना कैश आया उससे पता चल गया, कितना कैश गया सीआर साइड से पता चल गया। तो इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों है समझो। वहां से पता चल रहा है टोटल कितना कैश आया और टोटल कितना कैश गया, तो हमारे पास कितना बचा वो पता चल जाता है कैश बुक से। लेकिन ये नहीं पता चलता कि भैया जहां पैसा जा रहा है वो प्लेसेस कौन से, सही जगह पे खर्चा हो रहा है पैसा या गलत जगह पे बर्बाद हो रहा है। दूसरा होता है इनफ्लो, जो पैसा आ रहा है वो सही प्लेसेस से आ रहा है या सिर्फ डमी मनी। डमी मनी कैसा होता है? जैसे मान लो फिल्म में मैंने देखा तो बोले भैया आपका एक वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, आश्रम, हम आपके आश्रम को 100 करोड़ रुपए दान में देंगे। ध्यान से समझना, 100 करोड़ हम आपको दान में देंगे, लेकिन कंडीशन एक है, अगले 3 साल में वो 100 करोड़ रुपया में से हम 90 करोड़ रुपए आपसे वापस लेंगे दूसरे तरीके से। आपको कितना मिल जाएगा? 10 करोड़। 90 करोड़ हम आपसे वापस ले लेंगे, उसका तरीका दूसरा होगा। 10 करोड़ तुमको मिला, ठीक है ना। अब उसमें होगा क्या? जो बंदा 100 करोड़ का डोनेशन दे रहा है उसका तो 100 करोड़ रुपए ब्लैक से व्हाइट हो गया ना। 100 रुपए जो काला धन था उसका डोनेशन के फॉर्म में गया, चैरिटी के नाम 0% टैक्स, पूरा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हुआ। अब उस पैसे को हम अगले 2 साल में आपसे वापस ले लेंगे बाय सिस्टम। हम क्या दिखाएंगे कि हमने आपको ये फर्नीचर बेचा, उसका बिल कटवाएंगे, उसके नाम से आपसे पैसा ले लेंगे। जो चीज 100 रुपए की होगी वो हम आपको 2000 में बेचेंगे। अगले साल उसी चीज को हम आपको मैं आपके हिसाब में दिखाएंगे कि ये कबाड़ हो गई और आपसे वापस ले लेंगे। फिर उसी चीज को अगले साल बेच देंगे आपके, मतलब रोटेशन में घुमा देंगे। तो जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट में कन्वर्ट। बात समझना, ये क्या है? रॉन्ग वे टू इनफ्लो एंड आउट। इससे आप बिजनेस में डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट क्या है। तो उसके लिए जो कैश है ना, तो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 पार्ट में बांटा गया कि 3 तरीके से पैसा आता है और 3 तरीके से पैसा जाता है। पहला है ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीन एक्टिविटीज में बांटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी, प्रोडक्ट बनाना, बेचना, एडवर्टाइजिंग करना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी। यहां से कितना पैसा इनफ्लो हुआ
और आउटफ्लो हुआ। इन्वेस्टिंग क्या है? कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, कंपनी ने क्या किया, उस एक्स्ट्रा मनी को कहीं एफडी करवा दी, किसी दूसरी कंपनी के शेयर ले लिए, कहीं लैंड ले ली, कहीं नया प्लांट लगा दिया, यानी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा इनफ्लो हुआ और कितना पैसा, यानी कितना हमने पैसा लगाया और उससे रिटर्न क्या आया। मान लो मेरे को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मैंने 80 करोड़ की जमीन लेके डाल दी, तो 5 साल बाद वो 80 करोड़ की जमीन 100 करोड़ की हुई या 200 करोड़ की हुई कि घट के 30 करोड़ की हो गई। यानी इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कहां पे, इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब इसमें भी इनफ्लो है और आउटफ्लो है, यानी जो आपने लोन ले रखे हैं, जो आपने शेयर होल्डर का पैसा ले रखा है, कितना पैसा शेयर से आ रहा है, कितना पैसा लोन से आ रहा है, और कितना पैसा शेयर के पेमेंट में जा रहा है, कितना पैसा डिबेंचर के पेमेंट में जा रहा है, कितना लोन के पेमेंट में जा रहा है, वो अलग पार्ट। ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। अब इसको आप ले लो पर्सनल, एक अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति, अब मान लेना कि वो 1 लाख रुपीस कमा रहा है महीने पर, 1 लाख रुपए। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? जो उसके रूटीन एक्सपेंसेस है। रूटीन एक्सपेंस मतलब महीने के घर का खर्चा होगा, बिजली का बिल होगा, बच्चे की फीस होगी, ये उसके डे टू डे एक्सपेंसेस है जिसको वो रोक नहीं सकता। अब मैं मान रहा हूँ कि इसमें उसका मान लो 30,000 रुपीज जा रहा है, 30,000 रुपये महीना उसका इसमें खर्चा हो गया, ठीक। कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी सेविंग कितनी कर रहा है। हम मान रहे हैं कि भाई वो इसको हम 50 मान लेते हैं, 50%, 30% उसका महीने का सेविंग हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फाइनेंसिंग, अगर कहीं से उसने लोन ले रखा है तो उसकी किस्त जमा कर रहा होगा, किसी रिलेटिव से कुछ कर्जा ले रखा है तो उसका पैसा जमा कर रहा है, या कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो पैसा कहीं अलग रख रहा है, कोई जमीन लेके फ्यूचर वो यहाँ चला गया। अब ये क्या बताएगा, अगर आप अलग अलग कैटेगराइज करोगे तो आपको पता होगा, जो सेंटेंस बोल लेते हैं लोग, पैसा आता तो बहुत है पर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि आपने उसका एनालिसिस किया ही नहीं, आपने कभी उसको लिखने की जहमत ही नहीं उठाई कि आप पर डे लिखो कि आज मैंने कहाँ कहाँ किसका कितना पैसा खर्चा किया। जहमत का मतलब होता है कि आपने कष्ट नहीं दिया अपने आप, मेहनत नहीं की। अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक कंटिन्यू अपने 1-1 रुपए के खर्चे और 1-1 रुपए की इनकम, कॉपी है, पर डे रात में बैठे, ये इनकम हुई मेरी, यहाँ से मैंने कमाया, यहाँ खर्चा किया, पूरा डे टू डे लिख डाले, कौन बनाता है? नहीं बनाते ना लोग, इसीलिए तो परेशान रहते हैं कि क्या, किस बात को लेकर परेशान है, पैसा आ तो खूब रहा है और बच नहीं रहा, सब खर्चा हो रहा है। क्यों खर्चा हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि किस जगह राइट खर्चा हो रहा है, किस जगह रॉन्ग खर्चा हो रहा है। सही पूछा ना उसने, वो वही वाली कहानी मेरे को याद दिला दी, इसलिए गांधी जी वाली याद है, नहीं याद है? गांधी जी के पास एक बार माता जी पहुंचे अपने बेटे को लेके, क्या बात लेके, इसको बोलिए ये बहुत गुड़ खाता है, गुड़ ना खा, रियल स्टोरी है। गांधी जी ने उसको बोला अभी आप इसको ले जाइए, अगले हफ्ते आइए। अब वो 200 किलोमीटर दूर से आई थी, उस जमाने में थोड़ी ट्रेन और बस चलती थी, इसी तरीके से हफ्ते में पहुंची थी, लौट गई बेचारी, अगले हफ्ते फिर आई, बापू समझाओ गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी बोलते हैं अगले हफ्ते नहीं हुई, फिर वो लौट गई, तीसरी बार आई ना, तीसरी बार फिर आई, तो बच्चा उनका गांधी जी को बहुत मानता, तो उसको लगा कि ये बोल देंगे तो मान जाएगा। अब तीसरी बार जब आई
गांधी जी उसको अपने गोदी में बैठाए और बोले बेटा गुड़ ना खाए, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाए। अब बोले ले जाओ, गांधी जी बोले ले जाओ, वो औरत का दिमाग खराब, मेरे तो उसकी माँ बोल सकती है, बोले दिमाग नहीं मान रहा ना। अच्छा उसकी मान रहा है ना, गांधी जी को मानता है, वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे, मान गया। अब बच्चा तो माने ना माने, माँ का दिमाग खराब भाई हो गया। बोले इतनी लाइन बोली थी बेटा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, मत खाया करो। तो मेरे को 600 किलोमीटर खाए तो खाए। तो उन्होंने बोला देखो बहन जी बात ये है कि मैं खुद गुड़ खाता, पहले मैं खुद छोड़ू तब तो बोलूं। तो मैंने प्रवचन तो दे दिया कि ऐसे ऐसे हिसाब रखना चाहिए, मैं खुद ही नहीं करता तो मैं क्या बोलूं। समझ में आया? तो गांधी जी थे, हमको गांधी नहीं बनना है। कल इसका ट्रेनिंग होगा।